क्या खुद को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैन्य ताकत कहने वाला इजरायल इस वक्त लेबनान के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस चुका है? क्या हिजबुल्लाह के अदृश्य और बेहद सस्ते किलर ड्रोन्स ने बेंजामिन नेतन्याहू के घमंड को समंदर में डुबो दिया है? जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे सनसनीखेज खबर बेरूत के रणनीतिक गलियारों से आ रही है, जिसने इजरायल से लेकर अमेरिका के पेंटागन तक हड़कंप मचा दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू ऐतिहासिक किलों और जमीनों पर कब्जे का ढिंढोरा पीट रहे थे। उनका ऐसा चौंकाने वाला सच सामने आया है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। लेबनान के रक्षा विशेषज्ञ प्रोफेसर एक्सपर्ट ने बड़ा दावा किया है कि नेतन्याहू न तो लेबनान में आगे बढ़ पा रहे हैं और न ही पीछे हट पा रहे हैं। लेबनान की धरती पर इजरायली सैनिक इस वक्त हिजबुल्लाह के लिए सेटिंग डक्स यानी आसान शिकार बन चुके हैं। हिजबुल्लाह के नए FPV नाइट विजन ड्रोन्स ने ऐसा कोहराम मचाया है कि अमेरिकी सेना कोई भी नई रणनीतिक बनाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। तो क्या लेबनान में इजरायल की हार तय हो चुकी है? आज इस स्पेशल रिपोर्ट में खोलेंगे युद्ध के मैदान का वो खूनी सच जिसे दुनिया से छुपाया जा रहा है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पिछले कुछ दिनों से इजरायल दावा कर रहा है कि उसकी सेना ने दक्षिण लेबनान के ऐतिहासिक बूफोर्ट किले पर कब्जा कर लिया है और यह उनकी एक ऐतिहासिक महान रणनीतिक जीत है। लेकिन सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर एक्सपर्ट ने इस जीत की धज्जियां उड़ा दी है। सुरक्षा एक्सपर्ट का कहना है कि नेतन्याहू अपनी जनता को बहलाने के लिए बहुत बड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण प्रचार कर रहे हैं। अगर हम 12वीं शताब्दी में नहीं रह रहे हैं तो आज के आधुनिक मिसाइल युग में किसी पुराने किले को फतह करना या कब्जा करना कोई बहुत बड़ी सैन्य सफलता नहीं है। सच यह है कि नेतन्याहू बुरी तरह फंस चुके हैं। अगर वे लेबनान के अंदर तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो इजरायली सेना पूरी तरह टूट जाएगी, और अगर वे वहीं रुके रहें तो हिजबुल्लाह के लड़ाके उनके सैनिक को चुन चुनकर निशाना बना रहे हैं। अपनी इसी लाचारी और खींच को छुपाने के लिए इजरायली सेना अब केवल आम नागरिकों, अस्पतालों, टायर शहर के ऐतिहासिक रिहायशी केंद्रों और आपातकालीन चिकित्सा कर्मियों को निशाना बनाकर बमबारी कर रही है। लेकिन इस युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या है? यह एक ऐसी गुरिल्ला वार है जिसे असममित युद्ध या तो हम कह ले एसिमेट्रिकल वारफेयर कहा जाता है। एक तरफ अत्याधुनिक हथियारों से लैस बड़ी नियमित सेना है जिसे 100 दिन से ज्यादा का वक्त लग गया लेबनान में भीतर महज 5 से 6 किलोमीटर घुसने में, और दूसरी तरफ है हिजबुल्लाह के लड़ाके जिन्होंने युद्ध मैदान में एक नया ब्रह्मास्त्र उतार दिया है, FPV किलर ड्रोन्स। सुरक्षा एक्सपर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इन बेहद सस्ते ड्रोनों में नाइट विजन यानी रात के अंधेरे में देखने वाली तकनीक जोड़ दी है। ये ड्रोन रात के सन्नाटे में इजरायली बंकरों और कमांडरों को ढूंढ कर मार रहे हैं, और इजरायली एयर डिफेंस उनके सामने पूरी तरह बेअसर साबित हो रहा है। इस रणनीतिक बदलाव ने इजरायली कमांडरों को पागल कर दिया है। यह खौफ इतना बड़ा है कि अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक खुद अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन अब ऐसी कंपनियों की तलाश कर रहा है जो इन सस्ते किलर ड्रोनों का तोड़ ढूंढ सके या इन्हें खुद विकसित कर सके। इस तकनीकी धमाके ने वाशिंगटन में चल रही शांति वार्ता में लेबनानी सरकार के रुख को मजबूत कर दिया है, और लेबनानी राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री ने बातचीत में अपनी उम्मीदें कम करते हुए साफ कर दिया है कि वे झुकने वाले नहीं हैं। दोस्तों, इजराइल इस वक्त वही रणनीति लेबनान में अपना रहा है जो उसने गाजा, वेस्ट बैंक और सीरिया में अपनाई थी, यानी नागरिकों पर अत्याचार करो ताकि वे अपनी ही सरकार और हिजबुल्लाह के खिलाफ खड़े हो जाए। इस युद्ध की वजह से अब तक 10 लाख से ज्यादा लेबनानी नागरिक बेघर हो चुके हैं, जिन्हें बार बार अपने ही देश में शरणार्थी बनना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, इजराइल की यह चाल भी नाकाम साबित हुई है। सुरक्षा विशेषज्ञ का कहना है कि लेबनान के नेता 1975 के गृह युद्ध के काले दौर को भूले नहीं हैं, इसलिए वे एकजुट हैं और इजराइल के झांसे में नहीं आएंगे। आज ही लेबनान के संसद अध्यक्ष ने बड़ा बयान देते हुए गारंटी दी है कि अगर इजराइल दक्षिण लेबनान में पूरी तरह पीछे हट जाता है और गोलाबारी रोकता है तो लेबनान की तरफ से भी तुरंत सीज फायर हो जाएगा। हालांकि लेबनानी सरकार के पास संसाधनों की कमी है, लेकिन देश की आम जनता, एनजीओ और सामाजिक संस्थाएं मिलकर इन लाखों विस्थापित लोगों को रहने और खाने की जगह दे रही है। इस बड़े विश्लेषण से साफ है कि लेबनान अब इजराइल के लिए वो आसान शिकार नहीं रहा जो नेतन्याहू सोच रहे थे। हिजबुल्लाह के नाइट विजन किलर ड्रोनों ने समंदर और पहाड़ों पर इजरायली सेना के पैर उखाड़ दिए हैं। युद्ध को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इजराइल को लेबनान की संप्रभुता का सम्मान करना होगा और अपनी सेना को तुरंत पीछे हटाना होगा, वरना लेबनान का यह दलदल इजरायली सेना को हमेशा के लिए दफन कर देगा। क्या पुतिन और नाटो की जंग के बीच मिडिल ईस्ट का ये नया ड्रोन वॉरफेयर इजराइल को घुटने पर ले आएगा? आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या हिजबुल्लाह के किलर ड्रोन्स नेतन्याहू का तख्ता पलट कर देंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर ठोकिएगा। अगर आपको हमारा ये इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी दूसरे अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।